आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के प्रसिद्ध पीठ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के राजमहल में सीताराम विवाह महोत्सव का छाया हुआ है चारों तरफ उल्लास। महोत्सव की अध्यक्षता बिंदु गद्याचार्य स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। वह दिव्य संचालन मंगल भवन पीठाधीश्वर श्री अर्जुन द्वाराचार्य जगतगुरु स्वामी कृपालु रामभूषण देवाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। रामकोट स्थित चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के राजमहल बड़ा स्थान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सीताराम विवाह अपने भव्य दिव्य रूप में मनाया जा रहा है। यह महोत्सव बड़ा स्थान का ऐतिहासिक महोत्सव होता है। इस महोत्सव को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की जाती है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्य भव्य बारात 25 नवंबर को निकाली जाएगी। यह बारात अपने आप में अनोखी होती है, जिसमें करीब 1 दर्जन वाद्य यंत्रों के साथ ऐतिहासिक बारात निकलती है। बारात में तमाम विदेशी गाड़ियों भी शामिल होती हैं, जिसपे भगवान अपने अनुजों समेत सवार होते हैं, क्योंकि दशरथ राजमहल बड़ा स्थान दशरथ जी का वह महल है जहां भगवान राम का विवाह होता है। इसी महोत्सव को लेकर परंपरागत बिंदु गद्याचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज दशरथ जी की भूमिका में रहते हैं और दोनों हाथों से भगवान श्री राम के विवाह महोत्सव पर न्यौछावरी लुटाते हैं। देखिए, महोत्सव को अपने चरम पर मनाया जाता है। इस महोत्सव को लेकर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राम कथा की अमृत वर्षा हो रही है। यह कथा व्यासपीठ से जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश्वर पन्नाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। कथा के द्वितीय दिवस जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश्वर पन्नाचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती का चरित्र भारतीय संस्कृति में केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि संतुलित जीवन का सर्वकालिक आदर्श है। शिव तप, वैराग्य, सत्य और निष्काम कर्म के प्रतीक हैं, जबकि माँ पार्वती समर्पण, भक्ति, करुणा एवं शक्ति का प्रारूप है। जगतगुरु जी ने कहा, दोनों का संगम यह सत्य प्रतिपादित करता है कि जीवन की पूर्णता ज्ञान और प्रेम, शक्ति और विवेक के संतुलन में ही निहित है। उन्होंने कहा कि पुराणों के अनुसार माँ पार्वती सती का पुनर्जन्म है। सती के शरीर त्याग के बाद शिव तप में लीन हो गए और सृष्टि चक्र विचलित हो गया। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए शक्ति ने पार्वती रूप में अवतार लिया, ताकि शिव को पुनः गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो और सृष्टि पालन एवं धर्म की व्यवस्था पुनः सुचारू रूप से हो सके। व्यासपीठ से कथा का महत्व समझाते हुए जगतगुरु रामानुजाचार्य महाराज ने कहा, शिव पार्वती विवाह तप और भक्ति की चेतना और शक्ति के अनन्य समन्वय का प्रतीक है। यह चरित्र समाज को संदेश देता है कि शक्ति बिना विवेक और विवेक बिना करुणा अधूरी है। आज जीवन की परिस्थितियों में भी यही सीख प्रासंगिक है। शक्ति और प्रेम, त्याग, प्रेम और सदाचार मिलकर ही जीवन को सफल और समृद्ध बनाते हैं। दशरथ राजमहल बड़ा स्थान में महोत्सव का उल्लास चारों तरफ बिखरा हुआ है। राम कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत के साथ गृहस्थ भी मौजूद रहते हैं। कथा के दौरान आए हुए संतों का स्वागत दशरथ राजमहल बड़ा स्थान बिंदु गद्याचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज की पावन सानिध्य में अर्जुन द्वाराचार्य जगतगुरु कृपालु रामभूषण देवाचार्य महाराज करते हैं। महोत्सव को लेकर देखिए क्या कुछ कहा मंगल भवन पीठाधीश्वर अर्जुन द्वाराचार्य जगतगुरु कृपालु रामभूषण देवाचार्य महाराज ने। श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर कल यानी 20 नवंबर से कथा प्रारंभ हुई है और 26 नवंबर तक कथा चलेगी। इसके बीच में 25 तारीख को श्री सीताराम विवाह महोत्सव है। राम बारात निकलेगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग होंगे और हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ, पैदल, शहनाई, लमसम 8 से 9 राज्य का बाजा जो प्रसिद्ध है वो बाजे भी होंगे और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल से बारात निकलेगी। इसका बड़ी हर्षोल्लास है। इसमें परम आनंद की यह भी विषय है कि उसी दिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने धर्म ध्वज का स्थापना का समय भी रखा है, तो बड़ा आनंद का विषय है, जिसमें आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री मोहन भागवत जी
इन सब लोग यहाँ रामलला का दर्शन करेंगे, अयोध्या के दर्शन करेंगे। ये बड़ा आनंद के विषय है, बड़ा हर्ष का विषय है। इस बार का ऐतिहासिक ये पल रहेगा जो धर्म ध्वज, सनातन का ध्वज पूरे भारत में का पूरे विश्व में उसका झंडा को लहराया जाएगा और जिससे पूरा विश्व देखेगा, पूरा भारत देखेगा। ये सनातन के लिए, पूरे हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए बड़ी हर्ष की बात है। और इसी हर्ष के साथ साथ यह कथा और बारात राम जी का ऐसा होगा, गोस्वामी जी ने लिखा है कि परनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखिए देखन जोगु, ये देखने योग्य होगा। जो जहाँ भी है वो आ सकते हैं, वो आवे, ना आए तो फिर लाइव और सोशल मीडिया के माध्यम से घर पे रहकर दर्शन करें और अपने मन को यहाँ श्री राम के चरणों में लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। सादर जय सिया राम। जैसे अयोध्या में दीपोत्सव का माहौल रहेगा, तो मंगल भवन, सुंदर सदन और बड़ा भक्ति, यहाँ पे क्या दीपोत्सव मनाया जाएगा? यहाँ मंगल भवन और सुंदर धाम, सुंदर शीश महल, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल से जुड़े हुए जितने भी आश्रम हैं सभी जगह पे दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा, दीपोत्सव मनाया जाएगा और खूब बढ़िया गाजे के बाजे के साथ हर मंदिर में पूजा उत्सव मनाई जाएगी। ये बड़ा आनंद होगा।